हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। इस मेथड को बार्स के नाम से भी जाना जाता है और ये मॉडर्न मेथड का ही एक टाइप है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बार्स क्या है। व्हाट इज बार्स? They are rating scales whose scale points are determined by statements of effective and ineffective behaviors. They are said to be behaviorally anchored in that the scales represent a range of descriptive statements of behaviors vary from least to the most effective. बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड को स्मिथ एंड कैंडल ने डेवलप किया था। इस मेथड में एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक स्केल होता है जिसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्केल कहते हैं। इस मेथड में एम्प्लॉय के बिहेवियर को मेज़र करने के लिए कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर जैसा भी रिस्पॉन्स मिलता है उनसे परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक पूरा ही स्केल बनाया जाता है और स्केल जो है वो 1 से लेकर जो है वो 5 तक की रेटिंग तक का होता है, जिसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है और जो लास्ट नंबर होता है वो लिस्ट इफ़ेक्टिव होता है। और हर नंबर के नीचे जो है वो बिहेवियर का रेस्पॉन्स जो है वो मेंशन होता है। तो ये मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरह की चीज़ों को मेज़र करता है, दोनों तरह के बिहेवियर को मेज़र करता है। हालांकि बिहेवियर की बात की जाए तो बिहेवियर तो क्वालिटेटिव होता है, लेकिन बिहेवियर का को एक रेटिंग स्केल के थ्रू मेज़र करते हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करके किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बार्स मेथड में एम्प्लॉय का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह के बिहेवियर को मेज़र किया जाता है और मेज़र करने के लिए हर एम्प्लॉय की जॉब के बिहेवियर को लेकर जो है एक स्केल तैयार किया जाता है और हर एम्प्लॉय की जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है, वो हर एम्प्लॉय की जॉब का अलग तरह का होता है। इसलिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए सेट ऑफ बिहेवियर जो है वो जॉब के लिए अलग से डिसाइड किया जाता है और उसी के आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है। इस मेथड को हम एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक जॉब हो सकती है टीचर की, और टीचर की जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर होता है ताकि वो उस जॉब को सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि पहला सेट ऑफ बिहेवियर हो सकता है कि टीचर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करे हर कॉन्सेप्ट को, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, एम्प्लॉय जो टीचर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए स्टूडेंट के प्रति, साथ ही जो है वो टीचर कमिटेड होना चाहिए अपने जॉब को लेकर। तो ऐसा पूरा सेट ऑफ बिहेवियर जो है वो डिसाइड किया जाता है और हर तरह के बिहेवियर को रेटिंग दी जाती है और रेटिंग जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव से लिस्ट इफ़ेक्टिव तक की हो सकती है और जैसा भी टीचर का बिहेवियर है उसको उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग या रेटिंग दे दी जाती है। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव बिहेवियर का भी पता चलता है और क्वालिटेटिव बिहेवियर को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को भी अगर रेट करना है तो आप देख सकते हैं स्लाइड में एक पर्टिकुलर कस्टमर की सर्विस को लेकर जो है वो 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग दी गई है, जिसमें 5 रेटिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग है और 4 जो है वो भी आउटस्टैंडिंग है और 3rd और 2 है वो
सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग है और 1 और 2 जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग है। और आप हर नंबर के आगे देख सकते हैं एक सेट ऑफ बिहेवियर मेंशन है। तो उस कस्टमर का जिस भी तरह का बिहेवियर है उसको जो है वो रेटिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली। हो सकता है कि वो 5 नंबर की जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है तो उसको वो रैंकिंग दी जाएगी। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग उसका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो वैसे ही ऐसे कई प्रोफेशन है जिनमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए इस तरह के रेटिंग स्केल मेथड का यूज़ किया जाता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करती है तो उस दौरान कस्टमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का यूज़ करती है। लाइक अमेज़ोन पर आप जो सर्विसेज देखते हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने के दौरान, तो उस समय भी कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है और वो उस सर्विस को लेकर होता है। साथ ही बहुत से बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, ओला और ऐसी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, उसमें भी जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए इस तरह के रेटिंग स्केल मेथड का यूज़ करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। तो ये मेथड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक्यूरेट भी है। इस मेथड के कुछ मेरिट और डिमेरिट हैं। तो सबसे पहले हम इस मेथड के कुछ मेरिट पे बात करते हैं। सो फर्स्ट मेरिट है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इस मेथड का यूज़ जो है वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर रेटिंग स्केल को डिसाइड कर लिया है तो इसे यूज़ करना बहुत ईजी है। सेकेंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर। ये मेथड जो है वो टोटली एम्प्लॉय के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर इंसिडेंट में कैसा बिहेव कर रहा है। यानी यहाँ पर हम कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते, ये एकदम इम्पार्शियल है। डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा है। साथ ही ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड है। यानी यहाँ पर हर एम्प्लॉय की जॉब के लिए अलग सेट ऑफ बिहेवियर है और उसके लिए जो अप्रेजल करने वाला है उसे हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सेट ऑफ बिहेवियर को बनाना होगा। साथ ही इस मेथड की कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिहेवियर को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में उसको रेटिंग दो, रेटिंग को डिसाइड करो और देन उसको यूज़ करो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। साथ ही इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किए करना होता है तो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये मेथड जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल और पॉपुलर मेथड है। यानी यहाँ हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डेटा में एनालिसिस कर सकते हैं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है।